अच्छा फनी, अच्छा तू भी आ गया फनी वे में है, पढ़ना वढ़ना है नहीं, अब नाटक करेंगे। नाटक सिर्फ मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मैं पढ़ लिया हूँ। हाँ ओके, कर लिया मस्ती, अब स्टार्ट करें। अब तो नहीं जा रहा ना वीडियो? नो नहीं सर, सर, अब नो ठीक है ओके। इसका सर। टैगलाइन क्या था फिर से आज की क्लासेस? नोडल प्लस एंजॉय। नोडल अप्लाई करेंगे, नोडल खत्म, एंजॉय। उसके बाद एंजॉय। और एंजॉय मैं करूंगा, नोडल कौन अप्लाई करेगा? हम सर। ओके देखो ध्यान से, दिस इज एन एम्पलीफायर। दुनिया के किसी भी एम्पलीफायर का रिप्रेजेंटेशन देखो, इंटरेस्टिंग। दुनिया के किसी भी एम्पलीफायर का रिप्रेजेंटेशन ये है, वेयर दिस रिप्रेजेंट कैपिटल आई के मतलब मैं इनपुट लिख दिया। दुनिया की किसी भी एम्पलीफायर का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। यस सर। This is not a buffer. We use this one as buffer in digital, but in analog we call this one as input या output. और ये किसका symbol है? This is the symbol of any amplifier. This is the symbol of any amplifier in this world. Next one. अगर आप देखोगे ना, कल के डेट में अगर आप कभी बुक पढ़ोगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिए। ये एम्पलीफायर है, मतलब बीजेटी मान लो या फेट मान लो या मॉसफेट मान लो या ओपैम्प मान लो, कुछ भी मान लो। तो दो एम्पलीफायर के बीच में हमेशा कैपेसिटर नजर आएंगे आपको। अब वो एक कैपेसिटर हो सकता है, दो कैपेसिटर हो सकता है, कुछ भी कैपेसिटर हो सकता है। क्लियर इतना? यस सर। तो दिस इज एन एम्पलीफायर अगेन। इसी को डिजिटल में हम बफर बोलते हैं। सेम सर, सेम सिंबल को डिजिटल में हम बफर बोलते हैं। ये एम्पलीफायर 1 है और ये एम्पलीफायर 2। और आप लोग एम्पलीफायर के नाम पे एम्पलीफायर सॉन्ग बस जानते हो, और मैं एम्पलीफायर के नाम पे उसका पूरा पीएचडी वर्जन जानता हूँ। यस सर। तेरा एम्पलीफायर वाला गाना नहीं था? यस यस सर। सर। तो सिर्फ गाना गाने से कुछ नहीं होता। जितने लोगों के पास दिमाग नहीं होता, कुछ ना कुछ करते रहते हैं उन लोग। ये देखो, ये दो एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर हम इस एम्पलीफायर का गेन अभी के लिए, आज की क्लासेस के लिए, अगर हम इस एम्पलीफायर का गेन 10 मान लेते हैं, गेन 1 ऑफ द फर्स्ट एम्पलीफायर, और ये जो सेकंड एम्पलीफायर का गेन है, और अगर सेकंड एम्पलीफायर का गेन को मैं अगर 20 गेन मान लेता हूं, सो व्हाट इज द टोटल गेन ऑफ द कंप्लीट एम्पलीफायर? 30। मल्टीप्लाई करेंगे हम। ध्यान से देखिए, क्या करेंगे हम? सबका मल्टीप्लाई। ये सब बेसिक है। मतलब पहले सपोज यहाँ पे एक ओप एम्प है, इस ओप एम्प का गेन 20 है, उसके बाद कपलिंग कैपेसिटर लगा, फिर दूसरा ओप एम्प लगा हुआ है, उस ओप एम्प का गेन 20 है, तो व्हाट इज द टोटल गेन? दोनों गेन को मल्टीप्लाई करो। 200। 200। अब बहुत सारे गधे लोग हैं, बहुत सारे, ये सारे के सारे जो गधे वाला वर्ड है ना, ऑल डेडिकेटेड टू बॉयज। बोल देना ऑफिस में, सारा जो गधा वाला वर्ड है किसके लिए डेडिकेटेड है? वो बॉयज के लिए। बॉयज के लिए। अब देखो बॉयज लोग क्या बोलेंगे, सर एक ही बार में 200 का गेन बना दो ना। बेटा देखो मैंने कितने बार बोला है, अगर गेन बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यस सर। और अगर बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो गेन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसीलिए इस टोटल गेन 200 है। तो ये मत सोचना कि क्यों ना हम एक ही एम्पलीफायर बना दें जिसका 200 गेन कर दें। तो अगर इसी एक ही एम्पलीफायर बना के उसका 200 गेन कर दोगे ना, तो आपको बैंडविड्थ कम करना पड़ेगा उस एम्पलीफायर का। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे ये मैं पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ गेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। लेकिन याद रखना, ये जो है ना, ये वाला, ये सिंगल स्टेज के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज। तो हो सके हम टोटल बैंडविड्थ का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला था कभी भी आपको बाइसिंग कैपेसिटर दे, या कोई बंदा है ना आपके पास, जैसे हम लैब में बैठे रहते हैं तो हमें कोई कैपेसिटर देता है, तो उसका नाम क्या है? कपलिंग कैपेसिटर। वेरी गुड, इसको नाम है कपल। अब कपल का मतलब नेगेटिव नेगेटिव वर्ड्स को मैं लेके नहीं आऊंगा क्लास में। कपल मतलब वो कपल नहीं जो आप सोच रहे हो। to have an interaction between these two stages, or else to perform, or else to provide isolation कैसे? अगर मैं डीसी इनपुट दूंगा तो डीसी इनपुट में कैपेसिटर फुल चार्ज ओपन सर्किट, तो ओपन हो गया तो मतलब हर दोनों के दोनों स्टेज आइसोलेटेड हो गए। यस सर। तो ये दोनों काम करेगा। दिस इज कपलिंग कैपेसिटर। और कपलिंग कैपेसिटर की वजह से, कपलिंग कैपेसिटर की वजह से लो फ्रीक्वेंसी में गेन कम होता है। कल की क्लास चेक कर सकते हो। यस और सर। इंटरनल
कैपेसिटेंस की वजह से, जिसको आप कई, अच्छा मुझे याद आ गया, इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, पैरासिटिक कैपेसिटेंस, इंटरनल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड वाला इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस भी हम उसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी में गेन ड्रॉप हो जाता है, और इस कपलिंग कैपेसिटर की वजह से लो फ्रीक्वेंसी में गेन कम हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक बात याद रख लो, अगर गुलशन सर पूरी लाइफ में ओपैम्प 1000 बार पढ़ाएंगे तो 1000 बार कॉपी के नोट्स अलग अलग होंगे, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, ये फिक्स बात है। Yes, sir. ओके देखो, और आपको ना, अगर आप, मतलब मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहा हूँ, अगर हम बुक फॉलो करेंगे तो कई बार क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर को बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया है, तो ये इनपुट की तरफ चला जाएगा और ये आउटपुट की तरफ चला जाएगा, ये भी अब अच्छा हो गया, क्योंकि ग्राउंड भी है, तो हम जो भी इनपुट देंगे वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस वैल्यू, एंड ये जो हम आउटपुट देंगे वो भी हम ग्राउंड से मेजर करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो द स्केमेटिक या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीफायर। लोगों को सिर्फ बॉक्स बनाना आता है, ये बॉक्स के अंदर एम्पलीफायर है करके, लेकिन आज के बाद से आप उसको बोलोगे भाई एम्पलीफायर का सिंबल बफर की तरह है, बफर को डिस्प्ले में यूज करते थे, देख सकते हो ये बफर का सिंबल है, और ये प्रॉपर एम्पलीफायर है। क्योंकि एम्पलीफायर याद करो, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन एमिटर में एमिटर इज कॉमन एट द इनपुट एज वेल एज आउटपुट, सी। Yes, sir. और अगर आप बोलोगे सर थोड़ा और आइडिया दो, तो मैं बोला कॉमन एमिटर में इनपुट क्या होता है, बेस, एग्जांपल के लिए, Yes, sir. आउटपुट क्या होता है, Collector. Collector. कलेक्टर, गुड, और ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कॉमन क्या होता है, Emitter. Emitter. तो ये तो अच्छे वे में सेटिस्फाई कर रहा है, और ये एम्पलीफायर है, वही बीजेटी एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर, गुड। Yes, sir. तो ये फर्स्ट, अभी हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर के बारे में बात हो गया था, और गेन, ओवरऑल गेन, अगर दो अगर गेन बढ़ाना है, अगर मेरे को 1000 गेन चाहिए तो एक साथ एक एम्पलीफायर से 1000 गेन नहीं बनाऊंगा मैं, हो सकता है एक 100 का किया, एक 10 का किया, तो 100 इंटू 10,000 आ गया, मैं 10 का 3 भी कर सकता हूँ, 10 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन एक ही एम्पलीफायर अगर 1000 का बना दिया, एक ही एम्पलीफायर जो 1000 का है, तो मेरे को किससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, Bandwidth Bandwidth rate. से। because gain bandwidth product for any devices or any system, पता नहीं आपके सिस्टम, आप सिस्टम का मतलब वो नहीं बोल रहे, थर्मोडायनेमिक्स वाला मुझे नहीं पता, तो एनी सिस्टम, अब मेरे हिसाब से सिस्टम यही है, इंटरनल सिस्टम, तो गेन बैंडविड्थ, अगर गेन को बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ, बिकॉज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू भैया। किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. हाँ हाँ, वो आप बना के लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा भैया। हाँ ठीक है, अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट अब क्योंकि हम एम्पलीफायर में एक एम्पलीफायर पढ़ना चाहते हैं, तो उस एम्पलीफायर का सिंबल देखोगे आप, 7 पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, 7, आप अपने कॉपी में आप ना लगभग हाफ पेज छोड़ दीजिएगा, उसमें IC 741 लिखेगा, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, एलेक्सा वाली दीदी बता देगी आपको, पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट 741, यहां पे स्पेस में आप पिन कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिएगा। क्लियर इतना? Yes, sir. कितने कितने इनपुट टर्मिनल नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, 2. 2, तो मैं जनरली इसको V2 बोलूंगा, जनरली इसको V1 बोलूंगा, कभी कभार मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये V प्लस है, ऊपर लिखे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ ठीक है, ऊपर V प्लस, और ये क्या है, V माइनस। नेक्स्ट, ये है वही कलेक्टर टर्मिनल का सप्लाई वोल्टेज, क्या था कलेक्टर टर्मिनल का सप्लाई वोल्टेज, VCC। VCC. एमीटर टर्मिनल को हम नेगेटिव वैल्यू देंगे, देखो थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं हम, कभी ना कभी किसी ना किसी न्यूमेरिकल में एमीटर की वैल्यू -10 वोल्ट होगा, अगर नहीं दिया था तो समझ लो ये 10, ये -10, ये 15, ये -15, ये 12, ये -12, जनरली 10, 12 या 15 ऐसे ही होता है। तो अगर हम ऐसे बोले प्लस माइनस ऑफ VCC, एक ही बात है, प्लस माइनस ऑफ VCC, तो यही है वो प्लस माइनस VCC में, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख सकते हो
क्योंकि वी डबल ई का जो मैग्नीट्यूड है जनरली ऑलमोस्ट इन एवरी न्यूमेरिकल, अगर ऊपर 15 है तो नीचे क्या होगा, -15। जनरली हम सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, चेक करो, Equal. इक्वल इक्वल लेते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जितने लोग को ओपैम्प आता है पहले, चाहे मैंने ही क्यों ना पढ़ाया हुआ हो, आप भूल जाओ। Yes, sir. ठीक, इसको हम कभी कभार पॉजिटिव सैचुरेशन बोलेंगे। मतलब ओपैम्प का आउटपुट इस वोल्टेज से ऊपर नहीं जाएगा, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव सैचुरेशन। मतलब नीचे वाला आउटपुट इससे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर वाला आउटपुट उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर? यस सर। मतलब और सिंपल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, सर आउटपुट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस वीसीसी एंड आउटपुट इज नॉट गोइंग टू गो बिलो माइनस ऑफ वीडब्ल्यू। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द ओपैम्प। ये जो IC741 है ना, इसी को पढ़ना है। अदरवाइज ओपैम्प की कई सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है वो कौन सा आईसी पढ़ना है? 741 हाँ, तो याद रख लेना ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वो क्या है पता है? दिस टॉपिक्स कम्स अंडर, सी दिस ओपैम्प्स कम्स अंडर लीनियर integrated circuit. Op-amp is not a part of electronics, but it is precisely a part of which subject? Linear integrated circuit. समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन बीइंग वेरी स्पेसिफिक इट इज नथिंग बट लीनियरली इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटर नहीं है। ओके, तो हमारे पास कितना इनपुट है? 2 An op-amp consists of two input. One is inverting input and one is non-inverting input. बताता हूं मैं इसमें। And dual supply है क्या? यस सर। डुअल सप्लाई कैसे, उसको देखिए। ऊपर ये सप्लाई है, नीचे ये माइनस सप्लाई है, जिसको हम लोग कई बार बाइसिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। और आउटपुट क्या है? सिंगल आउटपुट, एक ही आउटपुट है, तो उसको हम कह रहे हैं सिंगल आउटपुट। तो ओपैम्प कंसिस्ट ऑफ डुअल इनपुट, डुअल पावर सप्लाई, सिंगल आउटपुट। ओपैम्प इज, देखो ध्यान से, फिर लिखिएगा कॉपी में, पहले देखो बोर्ड पे। ओपैम्प इज, कितना इनपुट है ओपैम्प में? 2 इनपुट। डुअल इनपुट, डुअल पावर सप्लाई। सुनते रहिए ध्यान से, इंटरेक्शन कम हो रहा है। आउटपुट कितना है? सिंगल, तो सिंगल आउटपुट। यस सर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये है ओपैम्प का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ओपैम्प ओके सर। is a dual input, dual power supply, single output, but differential amplifier. So differential amplifier is very important. It is referred as heart of operational amplifier. Differential amplifier is referred as heart, H-E-A-R-T, dil, heart of operational amplifier. And what is the heart of analog electronics? BJT. What is the heart of analog electronics? BJT. और what is the heart of op-amp? Differential amplifier. तो लिखोगे ये पॉइंट को, ऐसे लिख लो जस्ट, यस सर। कॉपी में लिखिए अभी। V2 पॉजिटिव टर्मिनल को दिया हुआ है,
तो पॉजिटिव टर्मिनल वाले इनपुट को हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और V1 हमारे पास, V1 हमें नेगेटिव को दिया है, V1 को हमने नेगेटिव को दिया हुआ है, सो हम बोलेंगे इन्वर्टिंग इनपुट। हमने नेगेटिव को दिया, बात खत्म। तो इन्वर्टिंग इनपुट, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टिंग, पॉजिटिव को देने का मतलब नॉन नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग। बस फिक्स। अब लोग ही इसी में कंफ्यूजन अराइज हो जाता है, तो आई डोंट केयर एट ऑल, मैं एक ही बार बताऊंगा, क्योंकि अब देखो, अब है ऐसा, हम कह सकते हैं ओपैम्प लगभग 65 घंटे के बाद ओपैम्प स्टार्ट हुआ है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आप देख सकते हो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो 3 दिन, 9 घंटे की क्लासेस तो अभी रिसेंटली लिया मैंने 3 दिन में ही, है यस ना? सर। तो 10 घंटे क्लासेस का तो हम बोल सकते हैं यहीं पे ही हो चुका है। तो पहले कम से कम 50 घंटे नहीं हुआ था? जनवरी 10 Yes, तारीख sir. से लेकर अब तक फरवरी 2 महीने खत्म हो गए, मैंने 50 घंटे भी नहीं लिए होंगे क्लास। लिए हैं सर। ठीक है, जिसमें नेटवर्क थ्योरी 20 घंटे का हुआ था, समझ सकते हो आप। तो अब मैं अगर एक बार कहूंगा तो मेरे को लगता है पूरी क्लास एक बार में समझ जाएगी इजीली। तो V2 अगर पॉजिटिव, जिस भी इनपुट को पॉजिटिव को दोगे, चाहे वो VA हो, चाहे वो VB हो, चाहे वो VC हो, हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग, और अगर हम Non-inverting. नेगेटिव को देंगे तो बोलेंगे इन्वर्टिंग। Inverting. ठीक है इतना? Yes sir. Yes, sir. ओके, अब इसके बाद लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप एम्प। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप एम्प लिखेगा। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक practical characteristic of op amp। This is output of the op amp and this is input of the op amp। VI लिखा हुआ है। देखिए अब input का difference क्या होगा पहले ये बताओ। op amp is completely based on the concept of differential amplifier। तो input क्या होगा बताओ, input क्या होगा बताओ। Difference of two inputs. Garma, please unmute. क्या हुआ? Please mute. Sir, somebody is producing noise. हाँ भाई, द म्यूट करो फिर। अभी स्टार्ट करें आगे। Yes sir. Yes, sir. देखो बेटा, साइलेंस मेंटेन करोगे तो अच्छा होगा। बाकी ये मेरे को अच्छा टॉपिक लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। सर डिफरेंस, डिफरेंस सर ऐसा हो जाएगा, या तो आप V2 माइनस V1 करो, या तो V1 माइनस V2 करो, बट जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है V पॉजिटिव, डिफरेंस को हम बोल रहे हैं V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, दिखा? Yes sir. हाँ, अब इधर देखो, मैं तो प्रूव भी कर सकता हूँ क्योंकि लोग गधे हैं। लोग गधे हैं, मानते हो? Yes sir. Yes, कौन sir. कौन जितने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। अब देखो प्रूफ। लीनियर का मतलब क्या होता है? मजे, बोलो मजे। मजे। Maje. White. अबे तो बोलने भर से नहीं होता मजे, हाँ आना भी चाहिए। लीनियर मतलब क्या होता है? कई बार बोला है मैंने लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? Y equals to mx. हाँ यस, तब बोला मजे। ऐसा कुछ मत बोला करो कि जस्ट मजे ही है। हाँ सर, ये इस वजह से ओप एम्प को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट। ठीक है, तो ये लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है। बट सर मैं जितना भी इनपुट दूंगा सबको एम्पलीफाई करता रहेगा? नो, it cannot amplify input all the time. It has to get saturated because I know op amp output cannot exceed its output greater than VCC. VCC. हाँ, so this is the maximum output, ऐसा बोल सकते हैं। Do remember this point, V naught maximum positive value is equal to plus V set, and this plus V set is same as plus VCC. This minimum output, V naught minimum, cannot go below
minus of VCC, that is same as minus of VEE, that is same as minus of VSET. दिखाई दिया? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहां पे आ जाओ। ये जो लाइन है, ये y is equal to क्या है? MX. What is output? y, ये है ये। V naught. Yes, sir. m is nothing but the gain of the amplifier, क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट का स्लोप क्या होगा? dy by dx, आउटपुट बाय इनपुट इज नथिंग बट गेन, Yes, sir. दैट इज AOL इनटू व्हाट इज x बराबर, इनपुट लिख दूं यहाँ पे, vi Yes, लिख sir. देता हूं। हाँ, व्हाट इज AOL इज द ओपन लूप गेन। OL का मतलब ओपन लूप, तो हम कह सकते हैं ओपन लूप गेन। इसी वजह से ये लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो पहले तो ये वाला जो येलो कलर का लाइन है वो तो लीनियर रीजन को शो कर रहा है, एंड जो ब्लू कलर का लाइन है ये हमारे पास पॉजिटिव सैचुरेशन है। ब्लू कलर का है वो है हमारे पास पॉजिटिव सैचुरेशन, और जो इधर वाला है ये क्या है? ऑब्वियसली नेगेटिव Negative saturation. Saturation. नेगेटिव सैचुरेशन। तो ओपैम्प, दुनिया में जितने भी ओपैम्प है दो ही रीजन में काम करेंगे, या तो वो लीनियर पे काम करेगा या तो Saturation. region. इसमें कट ऑफ वट ऑफ नहीं होता, बता Saturation. दियो मैं पहले से ही। कट ऑफ का मतलब सप्लाई मत दो। अगर मैं ओपैम्प की आईसी में सप्लाई नहीं दूंगा तो कैसे काम करेगा? नहीं काम कर सकता। ब्रेडबोर्ड में ओपैम्प लगाया, अगर आप लैब गए होगे तो जस्ट सोचो, ब्रेडबोर्ड पे आईसी को लगाया और सप्लाई नहीं दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। सप्लाई देना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सप्लाई नहीं दोगे तो ये बाइसिंग कैसे हो जाएगा? अगर मैं बीजेटी में वीसीसी, वीडब्ल्यू और वीडब्ल्यूबी को हटा दूंगा तो फिर क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, करंट ही नहीं फ्लो होगा। हो गया इतना। तो लीनियर Yes, sir. इंटीग्रेटेड सर्किट। और क्या कर सकते हैं हम? ये वाली वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगा? नोबडी नोज। इनपुट को बढ़ा रहे हो, ओपैम्प एक टाइम के बाद सैचुरेटेड हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट नहीं देगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कभी भी। ये मत सोचना कि ये वाला पॉइंट क्या होगा करके, नीड ही नहीं है। ये वाला पॉइंट क्या होगा नहीं जानना है अपने को, नीड नहीं है, और निकालने की भी नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर? Yes, sir. तो ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है, सोचो मत ध्यान से। लीव इट। Op-amp operates in which two reasons? Linear and Saturation. saturation. Next. अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था वो क्या था? प्रैक्टिकल की आइडिया। Practical characteristics. Practical. अब क्या बना रहा हूं? Characteristics. देखो, जितने भी ओपैम्प है उसका AOL आइडियली कितना होना चाहिए? गेन कितना होना चाहिए? गेन ज्यादा होना चाहिए। गेन ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा का आइडियल वैल्यू कितना होता है? Infinite. नेक्स्ट वन, अगर इसकी बातें हो गई, मैंने आपको कल ही बोला था कि फेट का इंटरनल इनपुट इंपेडेंस आइडियली क्या होता है? वेरी हाई सर। वेरी हाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? Infinity. तो सर आप कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज बता सकते हो? हाँ बता तो सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्या बोला? बता तो सकते हो लेकिन जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। हाँ, तो ये बात को समझो। 10 to the power of 6 से लेकर 10 to the power of 8 ओम तक होता है फेट का। बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन वाइज डिफर करता है, सीसी में अलग, सीबी में अलग, सीई में अलग है ना, और सीपी में अलग नहीं बोल रहा हूं, को करनॉट प्लेस है। RI for the FET practically is 10 to the power of 6 से लेकर 10 to the power of 8 ohm ideally। हाँ, so similarly what is the internal input impedance of op-amp ideally? Infinity. Infinite. Infinity. और practically it is in 1 मेगा ओम से लेकर 100 मेगा ओम तक लाई करता है। रेंज पे डिपेंडेंट है, तो हम इंफिनिटी ही लेंगे। प्रैक्टिकली के बारे में बाद में बात करेंगे। व्हाट इज द आइडियल इनपुट इंपेडेंस ऑफ द op-amp? Infinite. Infinite. Next one, what is the
आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द ओप एम्प, कल ही मैंने कुछ कुछ हिंट दिया था आपको, जस्ट उल्टा। तो 0. 0. गुड। ओप एम्प का एक किसी भी, अगर आप एक अच्छा एम्पलीफायर चाहते हो, अगर आप एक अच्छा एम्पलीफायर चाहते हो तो उसका इनपुट इम्पिडेंस क्या होना चाहिए? हाई। और अगर एक अच्छा एम्पलीफायर चाहते हो तो उसका आउटपुट इम्पिडेंस कितना होना चाहिए? 0. 0 ओम। जनरली इसका 70 ओम के आसपास लाई करता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 100 ओम 70 ओम के आसपास लाई करता है ओप एम्प का, लेकिन वो तो रेंज पे डिपेंडेंट है। हर एक आईसी का गिवन होगा बेटा, कोई फिक्स नहीं बोल सकता 100 ईच होगा करके, ऐसा नहीं है। तो दुनिया में जितने भी एम्पलीफायर है उसको अच्छा कब मानेंगे? जब उसका गेन क्या होगा? हाई। Infinite. हाई होना चाहिए, इन्फिनिटी। वो तो आइडियल हो गया बेटा। तो Yes, इसका sir. गेन अच्छा होगा, गेन ज्यादा होगा तो बोलेंगे अच्छा है। अगर हम ओप एम्प का इनपुट इंपेडेंस हाई बोलेंगे तो अच्छा है, तो आइडियल वैल्यू इनफाइनाइट। अगर आप आर नॉट को जनरली हम बोलेंगे, दुनिया में जितने एम्पलीफायर हैं उनका आउटपुट इंपेडेंस क्या होना चाहिए? Low. लो। Zero. तो लो की आइडियल वैल्यू कितनी होती है? 0. ठीक है। अभी आप ये बताओ, मैं बोल रहा हूं तो एम्पलीफाई कर दे, डॉल्फिन बोले तो भी एम्पलीफाई करे, वेल नाम की मछली भी आवाज करे तो भी एम्पलीफाई करे, अल्ट्रासोनिक वेव भी हो तो भी एम्पलीफाई करे। तो मतलब और वो झिंगूर करके कीड़ा होता है, क्रिकेट करके, जिसको हम लोग झिंगूर बोलते हैं, रात में वो आवाज करता है, उसको Yes, भी sir. एम्पलीफाई करे, सबको एम्पलीफाई करे, इसके भी नॉइज आ रहा है उसको भी एम्पलीफाई करे, तो बैंडविड्थ कितना हो गया? सारी Infinite. फ्रीक्वेंसी को Infinite. एम्पलीफाई करने के लिए All range, आइडियली all बैंडविड्थ range, कितना होता है? Infinite. full range. बैंडविड्थ आइडियली इनफाइनाइट हर्ट्ज। करेक्ट इतना? Yes, sir. Yes, sir. हेनरिच रुडॉल्फ हर्ट्ज नाम बोला था मैंने इसका, अब अपनी कॉपी में देखेगा। He has done his doctorate under Helmholtz, पता नहीं क्या नाम था, Helmholtz। 37 इयर्स में उसकी डेथ हो गई थी, कुछ स्टोरी बताया था? भूल गए सर। हाँ, यस सर। भूल गए होंगे हम लोग, हम तो गजनी है। हाँ, what is AOL now? What is AOL? Open loop gain. Ideally, what is the ideal open loop gain? Infinite. When slope is infinite, slope कितना था? m कितना आ जा रहा है? AOL वो कितना आ जा रहा है? Infinity. What is when m is infinity? What about theta? 90. 90 हो गया। अभी कैरेक्टरिस्टिक देखो, अगर एक आइडियल ओपैम्प हो जाए तो आइडियल ओपैम्प जनरली दो रीजन पे वर्किंग करता हुआ दिखाई देगा बिना बाइसिंग के। तो ये तो है V0 की मैक्सिमम वैल्यू, इट कैन नॉट एक्सीड पॉजिटिव सैचुरेशन, एंड V0 की नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट गो बिलो Negative. और ये हो गया। तो आइडियल ओपैम्प लीनियर रीजन पे वर्क करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आइडियल सिर्फ ओपैम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ वो आईसी आपके हाथ में और कैरेक्टरिस्टिक बनाया मैंने, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। AOL इज इंफिनिटी, ठीक है। हाँ, अब ये अगर AOL इंफिनिटी आ रहा है तो आप जानते हो कि मैं जो AOL की बात करूंगा, ओपन लूप गेन, कैपिटल A रिप्रेजेंट गेन, दैट इज V0 डिवाइड बाय VI, एंड व्हाट इज VI इज इक्वल टू V2 माइनस V1। Yes, sir. Yes, sir. When this is approaching towards infinity, then denominator section is approaching towards what? 0. 0. 0। आप ना इस ओपैम्प को अपने कॉलेज के नोट से कंपेयर कीजिएगा, या तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो NPTEL से, या तो अगर आपके पास MIT का कोई वीडियो है उससे भी कंपेयर कर लो। मतलब दुनिया में जो जो सोर्सेस है कंपेयर कर लीजिएगा, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। फिर आप बोलोगे हाँ बात सही है भाई, इन्हीं से पढ़ लेना चाहिए। दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अगर when नीचे वाला डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, दैट मींस V2 इज इक्वल टू V1. is the virtual ground concept लिखो। V2 is equal to V1 is referred as virtual ground concept। virtual short बोलो या virtual ground concept बोलो, virtual फिर ground फिर concept, और मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं virtual फिर ground फिर concept। ओपैम्प के दोनों इनपुट टर्मिनल का पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होगा? Same. सेम। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. इसको वर्चुअल शॉर्ट भी बोलते हैं,
लेकिन वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं बोलता, लेकिन लोग इन जनरल नाम दे दिए हैं, वर्चुअल शॉर्ट। और टिफर वाले एक बार क्या बोले था पता है, व्हाट इज द गोल्डन रूल? अब कोई गोल्डन रूल कुछ नहीं होता। गोल्डन रूल क्या होता है? जो बोलोगे वही मान लेंगे क्या? गोल्डन रूल किसी भी बुक में लिखा नहीं है, बस लिखा हुआ है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, और इमेजिनेशन के थ्रू हम वर्चुअल वाला वर्ड यूज किए। वर्चुअल शॉर्ट भी हमें समझ में आता है, दैट्स इट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसके पास ना जहां पे भी आपने लिखा होगा ये, जहां पे भी आपने वर्चुअल ग्राउंड GND कॉन्सेप्ट को लिखा होगा, उसमें लिखो इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ओपैम्प। इनपुट टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प, इनपुट टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प इज एग्जैक्टली एट द सेम पोटेंशियल। अरे लिखा क्या? Yes, sir. इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ओपैम्प इज एग्जैक्टली एट द सेम पोटेंशियल। देखो बेटा, आपके एग्जाम में ओपैम्प आएगा, जनरली आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पे आता है। आपको करना क्या है पता है? सिर्फ मेरे को फॉलो कर लो ब्लाइंडली, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत करो, ये बोला बस, नोडल ऑल द टाइम, दैट्स इट। Yes, sir. ये सबसे इजी टॉपिक ये इसलिए लगेगा क्योंकि नोडल मैंने अच्छे से पढ़ाया है, और सबसे एंड टॉपिक यही है क्योंकि उसके बाद तो बेसिक क्लीपर क्लैम्पर कितना टॉपिक लगेगा? 2 घंटे क्लीपर, 2 घंटे क्लैम्पर, बात खत्म। Yes, sir. हाँ, उसमें पीक डिटेक्टर सर्किट मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना फोकस कर सकते हो, और थोड़ा आगे पीछे की भी बातें करूंगा मैं, ऑल द टाइम ओपैम्प नहीं कह सकता, जितना आगे पीछे के बारे में बात कर सकते हो उतना भी करूंगा, बस आपका कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, वो ये बोलता है कि ऐसा वो बोलना चाहता है। देखो ध्यान से एक बार, छोटा सा एग्जांपल ही बोल रहा हूं मैं। ये माइनस ले लो, जरूरी नहीं है कि हम ऊपर ही प्लस लिखें। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो Yes, हम sir. किसी भी, इसको प्लस करना, ये माइनस होगा। और नेक्स्ट वन, अगर आप क्लास में होते ना तो मैं कॉपी फाड़ देता बहुत सारे बच्चों की। आज तक फाड़ा नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत डांटा है उन लोग, मतलब एक्चुअली क्या है कि ना, वर्ड का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम सभ्य भारत में जी रहे हैं। सभ्य भारत समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हम Yes, सभ्य sir. भारत में जी रहे हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, Yes, sir. दिखने भर का है, पेपर में ही है। डेमोक्रेटिक कंट्री देखने भर में। इससे बेटर तो मैं साउथ कोरिया में पैदा होता तो ज्यादा अच्छा कर लेता। किम जोन उनसे बात करके देख, आधा पैसा मेरा आधा तेरा, है ना? सर वो सुनता ही नहीं सर वो किसी की। नॉर्थ कोरिया का है, नॉर्थ कोरिया का अच्छा, है। नॉर्थ कोरिया का है, ठीक है ठीक है। वैसे भी वो किसी की सुनता नहीं, आपकी क्या सुनता? मेरी सुनते हैं बहुत लोग, मेरी तो डायरेक्टली ऊपर वाले से बात होती ना, तो वो भी तो सुनता ही है मेरी। सर, तो फिर ये सर क्यों? उसको सुनना पड़ेगा आपकी। सबसे खतरनाक किंग है सर वो। अगर उसकी फिर गई ना तो फिर की ले ले। अबे वो लाइफ ही क्या जिसमें आप चैलेंज न लो? वो ऊपर पहुंचा देगा, क्या लोगे चैलेंज? पहुंचा देगा तो पहुंचा देगा ना, वैसे भी वो नहीं मार सकता। ऑनली डेस्टिनी डिफाइंड रहता है, किसी का मरना जीना किसी के हाथ में थोड़ी ना। इधर देखो सर, हमें पूर्ण विश्वास है आपका जरूर सुनेगा वो। चलना, अभी आ जाए, इधर आ जाओ। देखो लड़के लोग पता बात को खींचते बहुत है, मैंने सुना था लड़कियां बात को खींचती है, ये तो उल्टा हो रहा है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ओपैम्प ऐसे बनाएंगे, अरे भाई ये कौन सा ओपैम्प है? ओपैम्प भी बोलेगा, मैं कैसे ऐसा हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अगर आप नहीं बना रहे हो तो ओपैम्प का कुछ मतलब नहीं। भले ओपैम्प को ऐसे बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा, एग्री कर लूंगा मैं एक टाइम के बाद, ये चलेगा मेरे लिए, चल जाएगा। वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी को अगर आप नहीं बना रहे हो तो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। मैं चाहता हूं कि जिस दिन एग्जाम पे आए एग्जामिनर ना बनाए, तब आपको पता चल जाएगा, ओह सही बात है यार। Yes, sir. फिर आप क्या बोलोगे? कंट्रोल भाई कंट्रोल, ऐसे बोलोगे। मैं बता रहा हूं कोई भी स्टूडेंट ये और ये पोलैरिटी नहीं मिस करेगा, क्योंकि बेटा देखो मेरे को पढ़ाते हुए 2012 से लेकर अब 2021 हो चुका है, 16 से मैं करेंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है जनरली हर स्टूडेंट 100 में से 10-12 स्टूडेंट पोलैरिटी नहीं बनाते, उनको पता नहीं कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप पोलैरिटी जरूर बनाओगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पोलैरिटी बन गई। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा है, सप्लाई वोल्टेज को मैं तब बनाऊंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट बाय डिफॉल्ट सप्लाई वोल्टेज है, तो हम उसको बार बार नहीं बनाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, कि पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना वोल्टेज दिया मैंने, देखो यहाँ पे, लेट इट बी 2 वोल्ट। क्लियर इतना? Yes, sir. तो Yes, हमको sir. दिखाई दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना दिखाई दिया। 2 volt. तो ओपैम्प ये बोलता है कि इनपुट टर्मिनल ऑफ द ओपैम्प, ये भी इनपुट है, दो इनपुट है, ये भी इनपुट है, एग्री करते हो, और ये भी इनपुट एग्री करते हैं, दोनों Yes, इनपुट है। sir.
सर कौन सी ज्यादा प्रायोरिटी में, कोई प्रायोरिटी वायोरिटी नहीं होता इसका, दोनों इनपुट है, दोनों को लेना पड़ेगा। हाँ डिफरेंस इनपुट लोगे तो मैं करूंगा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव जनरली, या नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, क्योंकि डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब ये बोलता है कि जब आपको V पॉजिटिव 2 वोल्ट नजर आ रहा है तो ओपैम्प क्या बोलेगा, हमको V नेगेटिव को भी कितना करना पड़ेगा, 2 वोल्ट 2 volt 2 वोल्ट। According to virtual ground concept, concept. input terminals of op-amp must be exactly at same Same potential potential. same potential potential. Okay, so this is valid. This is valid in, देखो मैं खुद कुछ भी कुछ कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। क्लियर? yes Yes, sir sir. This is valid in linear. This is valid in, बोलो। linear reason लेकिन लीनियर को तो गायब कर दिया आपने, समझा? बताता हूं इधर, ये था AOL कितना है infinite सर? आप किस ओपैम्प के बारे में बात करोगे? जब तक कुछ वो खुद, जब तक एग्जामिनर खुद नहीं बोलता कि ओपैम्प प्रैक्टिकल है तब तक लोगे क्या? आइडियल। Ideal. Op-amp. मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक एग्जामिनर क्वेश्चन पे खुद नहीं लिख देता कि भाई मेरा ओपैम्प प्रैक्टिकल है, तब तक क्या लोगे? ideal Ideal op-amp. आइडियल तो है ही, तो अगर आइडियल है तो AOL कितना? infinite Infinite. अगर प्रैक्टिकल है तो AOL फाइनाइट, फाइनाइट FINIT बोल रहा हूँ, फाइनाइट है AOL। yes sir Yes, sir. बोलो सर कैसे? क्योंकि जो सर जो स्लोप है सर वही तो AOL है, तो स्लोप तो इसका फाइनाइट है, तो AOL फाइनाइट है। तो जब AOL फाइनाइट है तो ओपैम्प को लीनियर रीजन मिलता है, लेकिन जैसे ही आइडियल ओपैम्प में AOL इंफिनिटी हो जाता है, कहां गया स्लोप? लीनियर रीजन लॉस्ट। Yes, sir. Yes, sir. एंड वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड इन, linear reason Linear region. तो लीनियर रीजन तो गायब हो चुका है। टू क्रिएट लीनियर रीजन अब पॉसिबल ही नहीं है वो। क्यों? CREAT, क्रिएट की स्पेलिंग बताओ। CREATE. ओके हाँ, तो इसमें कहाँ है लीनियर रीजन? डिमिनिश्ड बोलते हैं उसको, गायब हो गया को डिमिनिश्ड। yes sir लीनियर रीजन क्या हो गया? गायब हो गया अब हम आइडियल ओपैम्प का ही डिस्कशन करेंगे। AOL इंफिनिटी है, ग्राफ पक्का ये है। अब मैं बोल रहा हूँ लीनियर रीजन लोगे, लेके कैसे आओगे? टू क्रिएट लीनियर रीजन प्रोवाइड फीडबैक, टू क्रिएट लीनियर रीजन प्रोवाइड फीडबैक। तो मैं यहां पे प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक लिखा, ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लीनियर रीजन को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम? negative feedback Negative provide feedback. करें नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक का मतलब आसान भाषा में सुनो, आउटपुट इनपुट को कैसे कनेक्ट करेगा, वही है। यहां पे मैं लिख देता हूं आसान भाषा में, हाउ मतलब कैसे, हाउ आउटपुट इज कनेक्टिंग, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, हाउ आउटपुट इज कनेक्टिंग इनपुट। आउटपुट किस फॉर्मेट में इनपुट को कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलोगे? feedback Feedback. फीडबैक। यही है फीडबैक की डेफिनेशन। तो देखो ध्यान से, इतना ज्यादा कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि सर आइडियल ओपैम्प में, प्रैक्टिकल ओपैम्प में लीनियर रीजन था, लेकिन हम जितना भी ओपैम्प पढ़ते हैं जनरली उसमें हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आइडियल ओपैम्प ही मानते हैं। सर आप प्रैक्टिकल ओपैम्प कराओगे लेटर ऑन, तो अगर हम आइडियल ओपैम्प मानते हैं तो AOL इंफिनिटी आ जाता है, तो स्लोप हमारा 90 डिग्री आ चुका है, देख सकते हो स्लोप इज नाउ 90 डिग्री। तो हम लीनियर रीजन को लॉस्ट बोलेंगे, खत्म हो गया। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड इन लीनियर रीजन। तो अब लीनियर रीजन को क्रिएट भी करना है और साथ साथ AOL इंफिनिटी को मैं हटा नहीं सकता, तो उसको क्रिएट करने के लिए मेरे को फीडबैक देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वाला टॉपिक को मैं कंट्रोल सिस्टम के थ्रू बता सकता हूं। कंट्रोल सिस्टम जिसमें हम लोग फीडबैक देते हैं, क्योंकि ऑसिलेटर उसी का ही पार्ट है, तो ये फीडबैक देना पड़ेगा। तो इसको याद रख लो, वी हैव टू गिव नेगेटिव फीडबैक इन ऑर्डर टू क्रिएट लीनियर रीजन, एंड देन दिस op-amp virtual ground concept is valid. okay sir तो फीडबैक का मतलब यह है कि आउटपुट इनपुट को कैसे कनेक्ट कर रहा है, ना कि इनपुट आउटपुट को कैसे कनेक्ट कर रहा है। हाउ दिस आउटपुट इज कनेक्टिंग इनपुट इज नथिंग बट द फीडबैक। हो गया? yes sir ठीक है।
तो एक कंसेप्ट मैंने बताया, अभी जो कंसेप्ट आपको बताया था ये AOL इंफिनिटी का था, तो आप लिख लो द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द ओप एम्प इज वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने आपको पढ़ाया ये फर्स्ट कंसेप्ट इज द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट जो हमें जो ओप एम्प के लिए जरूरी पड़ेगा वो है RI इज व्हाट? Infinity. Infinity. When Ri is infinity, current will be zero. Resistance infinity, that means open circuit. Resistance infinity, that means open circuit लिखो. Resistance infinity, that means Open circuit. Open circuit. resistance infinity, that means open circuit. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको ना देखो आइडिया दे देता हूं। देखो ध्यान से एक बार, ये ओप एम्प को खोलोगे तो ये नजर नहीं आएगा, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि सर हर चीज की मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। जैसे कार अगर बनेगा तो कार का पहले डमी मॉडल बनाएंगे, उसमें एक फेक ड्राइवर को बिठाएंगे और फिर ड्राइव करेंगे 50 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, हर तरफ से ठोकर लगाएंगे। जैसे आपको पता होगा एलॉन मस्क ने एक टेस्ला वाली कार लगाई थी, तो वो पहले उसका डेमो मॉडल पेश किया था लोगों के सामने, फिर बोला था जितने भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है पहले सॉर्ट आउट करो, तब जाके हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो सेम हर चीज का मैथमेटिकल मॉडल करना पड़ेगा सो दैट हम पेन पेपर यूज करके ओप एम्प को पढ़ लें। Yes, sir. व्हाट इज दिस? बुक के हिसाब से वो इसको ये बोलता है क्या? डायमंड शेप। और मेरे हिसाब से मैं क्या बोलता हूं इसको? Dependent quadrilateral, source. as a simple dependent source. The dependent sources has to be represented in the format of what beta? Diamond shape network. Diamond shape network. This is AOL into VD. V मतलब voltage and D मतलब difference voltage. What is this? R naught. R naught मतलब op amp का आउटपुट इंपेडेंस, RI मतलब op amp का इनपुट इंपेडेंस। तो हम किसी भी को प्लस माइनस ले लेते हैं, ये आप ले लो V प्लस और ये आप ले लो V माइनस। RI आइडियली कितना होता है? Infinity. अगर ये इंफिनिटी है तो करंट कितना आ रहा होगा इनपुट से? ये वाला करंट कितना होगा? Zero. सर। Zero. तो op amp के अंदर जाने वाली करंट हमेशा कितना होगा? Zero ampere. Zero. यहां से जीरो जाएगा तो यहां से जीरो आएगा। अकॉर्डिंग टू केसीएल जितना करंट जाएगा उतना वापस आएगा। Yes, sir. तो इसको या तो ऐसे इधर जीरो इधर लिखो या जीरो उधर लिखो, फर्क क्या पड़ता है? नो डिफरेंस सर। तो यहां पे भी दोनों टर्मिनल op amp के अंदर के दोनों टर्मिनल में कितना करंट जाता है? Zero. Zero. ये है हमारा आउटपुट। नेक्स्ट वन, ये AOL क्या होगा? जनरली जो AOL की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर ऑफ 6 तक लाई करती है। 10 टू द पावर ऑफ 5 गेन से लेकर 10 टू द पावर ऑफ 6 गेन। इट इज वेरी हाई गेन। अगर आप एक 1 मिली वोल्ट का सिग्नल दे रहे हो तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वो 1 हो जाएगा और 1000 वोल्ट आउटपुट में आएगा। दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, 10 टू द पावर ऑफ 6 गेन बहुत बड़ा गेन है बेटा। तो ओप एम्प इज अ हाई डीसी गेन एम्पलीफायर लिख लो। ओप एम्प इज, कल बताया था क्या? हाँ लग रहा है Yes. AOL into VD। अब ध्यान से देखो इसको, डिपेंडेंट सोर्स है ये, क्योंकि डायमंड शेप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे इट्स अ वोल्टेज, ये वोल्टेज है, पोलैरिटी है और वो वोल्टेज ही कंट्रोल कर रहा है। तो ओप एम्प इज अ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओप एम्प इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो, Voltage control voltage source. वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आर नॉट क्या है? आउटपुट इंपेडेंस। और आर नॉट को आइडियली कितना होना चाहिए? Zero. Zero.
सो यहां पे आ जा रहा हूं मैं वापस बैक साइड पे। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? V2 is equal to V1, V1. but it is only valid in linear region, और linear region पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फीडबैक, Feedback नेगेटिव देना। फीडबैक फीडबैक देना देना। पड़ेगा। Ri इंफिनिटी है तो I इनपुट इन ओपैम्प के एग्जैक्टली अंदर जाने वाली करंट बोला मैं, वो कितना होगा? 0। 0. 0 हो गया इतना। Yes, sir. और आर नॉट तो हम जानते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू 0। अगर अगर रेजिस्टेंस 0 है तो शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है? तो आउटपुट करंट, दुनिया में ओपैम्प का आउटपुट करंट किसी को पता होता है? नो, नो सर। यहीं से नो आ सर। गया। रेजिस्टेंस 0 दैट मींस शॉर्ट सर्किट दैट मींस वोल्टेज 0 बट करंट इज अननोन। तो ओपैम्प, दुनिया में किसी भी बंदे को ओपैम्प का आउटपुट करंट क्या होता है? ऑलवेज अननोन। अननोन। ठीक है, इतना। देखो, देख सकते हो यहां से स्टार्ट किया था ओपैम्प, है ना? ये भी था ओपैम्प, फिर यहां तक स्टार्ट किया था। इसके बारे में क्या बताया था? ये सिंबल है और क्या है साथ साथ? सप्लाई वोल्टेज, डुअल इनपुट आउटपुट। और ये बताया था इस आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन बता लेना। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लीनियर और सैचुरेशन रीजन पे ऑपरेट करता है। फिर नॉर्मल बताया था कि एओएल इंफिनिटी होना चाहिए, बैंडविड्थ इंफिनिटी होना चाहिए। अगर ये इंफिनिटी होगा तो लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा, और लीनियर रीजन को वापस लेके आने के लिए हम लोगों ने बोला था कि फीडबैक देना पड़ेगा। फीडबैक का मतलब है आउटपुट इनपुट को कनेक्ट होता है। और फीडबैक कैसा देना चाहिए हमको? Negative. नेगेटिव फीडबैक। तो हो गया इतना। ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट होगा, लेकिन फीडबैक देने के बाद, अदरवाइज यस नहीं। सर। अब ये वाला क्या है? ये है हमारा ओपैम्प का सर्किट। ये कैसा है सर्किट है? मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ओपैम्प। ये ऐसे कर सकते हो इसको चाहो तो, बिग फॉर्मेट में ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। ये ओपैम्प का प्रैक्टिकल सर्किट है, प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इधर इनपुट, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज होगा जिसको मैंने हटा दिया। सप्लाई वोल्टेज इज नॉट शोन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड दिस इज आउटपुट। अब हम ओपैम्प स्टार्ट कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, अभी मैं अगर मैं डेरिवेशन पे चला जाऊं ओपैम्प के तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर मेरे को लीनियर क्या होता है, लीनियर मैग्नीट्यूड, लीनियर फेज रिस्पांस, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ये हम बाद में बात करेंगे। ओके सर। मैंने आपको एंगल निकालना बता दिया था ना पूरी क्लास को, एंगल कैसे निकालते हैं, मतलब Yes, फेज। sir. यस Yes, sir, सर। बता दिया था। अब एंगल निकालना पूछना एक बार, तो नहीं बताऊंगा मैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, फर्स्ट वन। हम जो भी पढ़ेंगे बाय डिफॉल्ट क्या होगा बेटा, जब तक मैं प्रैक्टिकल लिखूंगा नहीं तब तक वो क्या होगा? Ideal. आइडियल। Yes. अब देखना, अब आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना जितना लाइफ में कभी इंटरेस्ट नहीं आया होगा, लेकिन पुराना पास्ट पढ़े होगे तब। आइडियल बोला इन्वर्टिंग, आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ये ओपैम्प एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एम्पलीफायर लिखो या ओपैम्प लिखो। अब ध्यान से देखो एक बार, इन्वर्टिंग का मतलब इनपुट कहां दोगे? नेगेटिव टर्मिनल Negative. पे। इन्वर्टिंग का मतलब इनपुट कहां पे दोगे? नेगेटिव Negative टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे। दो रेजिस्टेंस हमने लगाया, ये है V0, ये है VI। लिखना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ये है एक R। देखना ये है ना, जो एलिमेंट है ना, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्टेड है। तो जो एलिमेंट इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्ट होता है हम उसको हमेशा क्या बोलेंगे? फीडबैक एलिमेंट। तो अभी रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज अ फीडबैक। कैपेसिटर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, एलईडी भी हो सकता है, जेना डायोड भी हो सकता है, फेट हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, सीमॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टली एक सिंगल वायर भी कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट वायर भी कनेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी बोर्ड पे फोकस करो। ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट कितनी? 0। ड्यू टू इनफाइनाइट इनपुट इंपेडेंस। यस सर। Yes, sir. ये वाला जो वोल्टेज है
ये 0 है। तो virtual ground concept is only valid in linear region. Are we having feedback? See, this output is connected to input with a negative sign. That means negative feedback. Yes, sir. ये वाला वोल्टेज कितना आया? 0. 0 वोल्ट, बिकॉज V पॉजिटिव इज सेम एज V नेगेटिव। यहां पे खड़े हो जाओ और नोडल अप्लाई करो। 0 माइनस VI बाई R प्लस 0 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड डिवाइड बाई RF। यही ओप एम्प है। पता कब तक? यही ओप एम्प है, एंड तक। Yes, sir. सो आई कैन राइट डायरेक्टली V0 बाई VI इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, माइनस ऑफ RF बाई R। और सुनिए, मैं बोल रहा हूं ना, सारा ओपैम्प यही है। मैं एक बार बार कह रहा हूं पूरी क्लासेस को, पूरा दुनिया में कितना भी ओपैम्प है। मैंने अभी रिसेंटली कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर का क्वेश्चन भी पोस्ट किया था यूट्यूब में, उसको भी देखोगे ना तो एक लाइन पे नोडल एनालिसिस। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम इमेजिन नहीं कर पाते कि ये नोडल कहां से आ रहा है करके। यहाँ पे अप्लाई किया 0 माइनस VI बाई R एंड 0 माइनस V0 बाई RF, क्वेश्चन खत्म। आगे देखो, ये V0 बाई टोटल इनपुट है। क्या ये V0 बाई? Total input. तो यहाँ पे नोटेशन सेम हो गया। तो ये है हमारा क्लोज लूप गेन CL। क्यों? क्योंकि ओपन लूप गेन कितना आइडियल ओपैम्प का? Infinite. ये है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, ये इनपुट नहीं लिया मैं। देखो, ये दोनों इनपुट, अगर ये वाला आउटपुट डिवाइड बाय ये दोनों इनपुट होता तो इन्फिनिटी आता, लेकिन ये टोटल आउटपुट डिवाइड बाय ये है इनपुट हमारा यहाँ पे। तो टोटल आउटपुट बाय टोटल इनपुट, दैट इज नथिंग बट विद फीडबैक। सो दैट इज क्लोज लूप गेन। नेक्स्ट, आगे देखो, ये नेगेटिव साइन आया। Yes, sir. Yes, sir. -1 का फेज कितना होता है? Pi. पाई, दैट मींस 180। नेगेटिव साइन का मतलब है 180 डिग्री का फेज चेंज। तो उसको चेंज को मैं फेज शिफ्ट लिख दे रहा। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब उसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर इमेजिन करो यहाँ पे ऐसा एक साइकिल है, छोटा एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे वो एम्पलीफाई होके ऐसे आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। ये मत बोल देना, बिकॉज बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है कॉस और साइन में। यहाँ पर अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हो, अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, वो भी एम्पलीफाई होने के बाद। और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एम्पलीफाई होने के बाद। लिख लो फटाफट इसको। लिखा? Yes, sir. जनरली हम RF को R से बड़ा पुट करेंगे। तभी गेन क्या होगा? ग्रेटर देन 1। Yes, sir. एक गेन हमारे पास -10 है। कौन सा गेन बड़ा है? Minus Minus 20. 10. बच्चे हो क्या? नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा रहा हूं। -20। निकिता बेटा सुनो, Yes, sir. ये फेज बता रहा है। जब भी आप गेन के बारे में बात करोगे आप मैग्नीट्यूड लोगे। देखो, -10 टाइम्स एम्पलीफाई करेगा वो, तो माइनस में से फेज बदलेगा। और ये 20 गुना एम्पलीफाई करेगा और दोनों फेज बदलेंगे। 20 गुना एम्पलीफाई 20 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स, तो कौन सा बड़ा है? 20. 20। तो ये गेन 2 इज ग्रेटर देन गेन 1। Okay, sir. -10 का क्या सिग्निफिकेंस है? इट ऑलवेज रिप्रेजेंट 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। लिख लो फटाफट। Okay, sir.
अब बताओ ओपैम का नाम क्या है? नॉन इन्वर्टिंग op amp. मतलब इनपुट कहाँ पे देंगे? पॉजिटिव Positive टर्मिनल. है। ये वो वी आई नहीं है V प्लस माइनस V माइनस वाला, बस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के लिए फीडबैक कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव. हो गया नेगेटिव फीडबैक। देखो ध्यान से एक बार वेरीफाई करता हूँ। ये फीडबैक एलिमेंट है जो कि इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट कर रहा है, और ये नॉर्मल एक रेजिस्टेंस है। दोनों को या तो R1 लिख लो, R2 लिख लो, जो लिखना लिख लो। ये है आउटपुट और ये है इनपुट। तो सर दोनों इनपुट, अरे एक इनपुट में कनेक्ट करो। ये क्या है? दिस वोल्टेज इज V पॉजिटिव, सॉरी VI। ये वाला वोल्टेज भी क्या होगा? फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ओपैम्प के अंदर या बाहर जाने वाली करंट, लेकिन अंदर हम लेंगे। ओपैम्प कंसिस्ट ऑफ अंदर। Zero current. यहां पे नोडल अप्लाई करो। अब देखिएगा VI माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई R, VI माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज V नॉट डिवाइड बाई RF. RF। अब बहुत सारे गधे लोग सोच रहे होंगे सर देखो ना यहाँ पे 3 करंट है। अबे MIT का लेक्चर नहीं ले रहा हूं मैं। MIT वाले लिखेंगे कि 0 माइनस VI बाई R, 0 माइनस V नॉट बाई RF प्लस II इक्वल टू 0 एंड लेटर ऑन II इज इक्वल टू 0। गधे हैं क्या उन लोग? हम इंडिया वाले इंटेलिजेंट है, प्रूव इट। हमने आर्यभट्ट को रेस्पेक्ट दिया है और रामानुजम को रेस्पेक्ट दिया हुआ है, और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम इंडिया और ग्रीस वाले हैं। लेकिन हम टाइम के साथ गधे होते जा रहे हैं। देखो इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं V नॉट बाई VI एंड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वेदर वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर और नॉट। दैट इज 1 प्लस RF by R. RF by R. So what is the total output divided by total input? Is the closed 1 plus loop RF. gain. Is the closed loop gain. Open loop gain of an ideal op amp is infinity. Closed loop gain of an ideal op amp is finite. Next one. This complete quantity, see. This much complete quantity, is it positive? Yes, sir. Yes, sir. So positive, that means positive means 0 degree phase change, 0 degree phase change। अच्छा कैसे दिखाता हूं मैं अभी। सर अगर हम यहाँ पे छोटा वाला एम्पलीट्यूड सिग्नल ले लेते हैं ऐसे, तो पक्की बात है वो एम्पलीफाई होके आएगा और फेज में कितना चेंज आएगा? No No change. change. No change. फीडबैक इज व्हाट? नेगेटिव। बोथ द op amp, मतलब हम जो 3-4 क्लासेस तक जितने भी op amp पढ़ते रहेंगे सब में फीडबैक क्या होगा? Negative. नेगेटिव। फिर एक टाइम के बाद आएगा दोनों फीडबैक, फिर एक टाइम के बाद आएगा सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक, और तो कुछ नहीं है। और क्या बचा? दोनों फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया, और नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक एक साथ हो गया। और कौन सा फीडबैक बचा? खत्म। तो लिख लो। अगर इस टाइप से दिखाई दिया तो मैं एनी टाइम फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और आंसर लिख दूंगा। हो गया? Yes, sir. आपके पास जेस्ट का पेपर रखा हुआ है क्या? जेस्ट का पेपर रखा हुआ है? Yes, sir. जेस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 ओपन करो। जेस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नंबर 13 ओपन करो। थर्टीन ही है ना? चेक करना तो एक बार। Sir, page 59 and question number 13. हाँ पेज 59 क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज सॉल्यूशन 13। ओके ये भी अच्छी बात हो गई। जो हमारा इनपुट है वो है 2 मिलीवोल्ट। Yes, sir. प्लीज आप गिवन डेटा लिखो लेकिन सर्किट मेरे हिसाब से बनाओ। हमने इनपुट
नेगेटिव को दिया, मतलब हमारा एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। यहां पे मैं ऐसे लिख दिया, ये VI है जो कि 2 मिलीवोल्ट है। हमने इनपुट किसको दिया? नेगेटिव Negative. टर्मिनल। नेगेटिव को। तो जिस हिसाब से मैं बना रहा हूं ना, आप बस इतना देखोगे सर आपका सर्किट और जेस्ट का सर्किट दोनों सेम है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस को नीचे खींच लो, क्योंकि ग्राउंड को हम नीचे लेके आते हैं तो अच्छा लगता है। इसका कंसेप्ट जरूर देखिएगा प्लीज। नाउ स्टॉप राइटिंग एंड दिस क्वेश्चंस व्हाट वी आर डूइंग इज टू अप्लाई अ गुड कंसेप्ट ऑफ नोडल एनालिसिस। क्लियर इतना? यस Yes, सर। sir. मैं अगर किसी भी फिजिक्स डिपार्टमेंट के बंदे को दे दूं ना, किसी भी फिजिक्स डिपार्टमेंट के बंदे को, तो उसका आंसर गलत आएगा। और इसका प्रूफ दिखाऊं 10 मिनट यस में? सर। 5 मिनट में प्रूफ दूंगा इसका कि मैं किसी भी फिजिक्स डिपार्टमेंट के बंदे को दे दूं तो उसका आंसर फिक्स है, गलत आएगा। अब इसका प्रूफ देखिएगा ध्यान से। सर ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट 0। ओपैम्प कंसिस्ट ऑफ 0 इनपुट करंट ड्यू टू RI आइडियली इनफाइनाइट। इंफिनिटी। यस सर। नेक्स्ट, ये वोल्टेज 0 नजर आया तो ये वोल्टेज भी 0 होना चाहिए। दिस इज 0 बाय विच कंसेप्ट? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। Ground. वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। नेक्स्ट, ये है हमारे पास प्रिंसिपल नोड, और इस नोड का पोटेंशियल नहीं जानता मैं, तो डोमिनेंट मानेंगे। अभी के लिए हमने बोला लेट दिस पोटेंशियल एज Vx बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। Ground. ground. What is this potential? This is nothing but V naught voltage measured from. ग्राउंड। This is VI voltage being measured from ground. ग्राउंड। यहां पे नोडल अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 0 माइनस VI by R, 0 माइनस ऑफ Vx by R, खत्म। क्योंकि एक करंट ये और अंदर जाएगा नहीं, तो दूसरा करंट ये, तो 0 माइनस VI by R एंड 0 माइनस ऑफ Vx by R। गुड। यस सर। यहां पे लिख रहा हूं नोडल एट Vx। लिसन केयरफुली, नोडल एट Vx। एंड नोडल पूरी क्लासेस को आता है, डाउट पूछोगे तो देखना क्या करता हूं मैं। Vx माइनस 0 बाई R, तो Vx बाई R। Vx इधर भी 0, तो Vx माइनस 0 बाई आर। ये बचा Vx माइनस V नॉट बाई R. so that makes the end of the nodal analysis. Clear? यस सर। Yes, sir. ये गया इससे। Vx बराबर क्या? माइनस VI। माइनस VI। ओके गुड। ये R, ये R, ये R, मतलब ये सीधी सी बात है। क्वेश्चन वाले को कंसेप्ट से मतलब था, कैलकुलेशन से नहीं तो फिर इसको R, 2R, 4R कुछ तो करता। तो Vx प्लस Vx प्लस Vx बराबर 3Vx। सो व्हाट इज V नॉट इज इक्वल टू 3Vx। 3VX। बट Vx इज इक्वल टू व्हाट? माइनस VI। यस सर। So V naught is equal to minus 3 times of Vi. Why we are getting negative sign over here? Because of inverting configuration. See, input is connected to negative, that means inverting. Inverting, that means negative sign. यस सर। Yes, sir. Vi कितना गिवन है? 2 मिलीवोल्ट। 2 मिलीवोल्ट। So 2 into 3 minus 3 माइनस 6 मिलीवोल्ट। is the answer. Is the 200 नहीं, 400 नहीं, 1000% correct answer. भैया यहाँ रख दो। थैंक यू भैया, मेरे को लगा था आप भूल गए होंगे। हाँ अभी सुनिए। What is V naught? माइनस 6 मिलीवोल्ट। Is 200% correct answer. Is 200% correct answer. Just follow का सारा ऑप्शन गलत था। क्वेश्चन सही है बट ऑप्शन गलत है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब सुनिएगा, फिजिक्स वाले स्टूडेंट को दे दूंगा ना तो मुझे लग रहा है कि उसका आंसर क्या होगा पता? 3 आएगा, मुझे जहां तक लगता है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट को दे दूं तो उसका आंसर क्या आएगा? 3।
अब देखो, देखते रहिएगा कैसे करते हैं उन लोग, क्या कितने तेजस्वी लोग हैं। फिजिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, क्या करेंगे उन लोग, सर यहां से लेकर इधर ग्राउंड, यहां से लेकर ये आर, और आर किस में दिख रहा है, ये वाला वोल्टेज Vx, Yes, sir. और यहां से जाओ ये वाला वोल्टेज भी तो Vx है, ग्राउंड। Yes, sir. तो Vx तो वोल्टेज सेम, तो R और R पैरेलल, तो कितना आया R/2. R/2 R/2। और ये जो R/2 आया, इतना इतना मेरी फीलिंग समझो, इतना जो Yes, sir. R/2 आया उस R के साथ क्या है, Series सीरीज में तो R/2 प्लस R कितना आया 3R/2 3/2. 3R/2. R/2। गजब 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 बात हो गई। तो ये RF बन गया क्या पूरा, एक सबको एक साथ बना लो। अभी कितना रेजिस्टेंस है ये पूरा, 3/2 R. 3R/2. तो RF बाई R, तो 3/2 R विथ माइनस साइन, माइनस ऑफ RF बाई R, तो गेन कितना आ गया 3 3/2. V नॉट बाई VI बराबर माइनस ऑफ 3R/2 बाई R, सो माइनस ऑफ 3/2। Yes, sir. So what is V naught? 3 volt. Answer millivolt. minus 3 millivolt. Minus 3 volt. Is this the answer being provided? Yes, sir. हाँ, ये कौन सॉल्व करता पता है? अब देखो ध्यान से, याद रखना बेटा, वर्ल्ड में आज तक कोई एग्जाम नहीं पैदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो इतना अच्छा न्यूमेरिकल सेट कर ले जितना मैं आपके टेस्ट सीरीज में पेपर सेट करता हूं। अब देखो इसको बताता हूं मैं कैसे, ये कौन सॉल्व करेगा ऐसे, जेस्ट वाले, और ये किसने सॉल्व किया हुआ है, Gulshan, sir. गुड। ऐसा रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो, बता दिया मैं। अब रेस्पेक्ट, अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। कौन सा फिल्म का डालोगे सर? हाँ, हाँ। सर मैं कह रहा हूँ सर, ऐसे अगर सर एग्जाम में सर हो जाता है सर, तो सर डर लग जाता है सर। ऐसे देखो हो बेटा, जाता है तो। देखो मैं गाली नहीं देना चाहता उन लोग को, लेकिन वहां वाले जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनमें अगर हम जैसे लोग होते हैं तो हम रिवॉल्यूशन कर डालते हैं कि गलत क्वेश्चन दे रहे हो। बच्चा जो एग्जाम पे बैठा हुआ है, जो मेरे से पढ़ा हुआ है, ये ऐसा आया है, बाद में भी आया है, पहले भी आया है, बाद में भी आया है। तो जो बच्चा मेरे से पढ़ा था ना, उनका आंसर -6 आ रहा था, बोलते सर किसको टिक करें। मैं बोला बेटा -6 ही सही है। तो बोले सर तो दिया नहीं था। तो सर इसकी, इस क्वेश्चन की वजह से हमारा 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गया सर। मैं बोला बेटा उसमें क्या कर सकता हूँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। और जब मैं इसको पहली बार सॉल्व किया तो मैं भी, पता है, मैं फर्स्ट टाइम पे जब मेरे को सॉल्व किया था, ये जेस्ट का जब का पेपर है, तो मैं खुद सोच रहा था क्या हो गया यार, मेरे से ओपैम का क्वेश्चन कैसे गलत होने लग गए। मैंने बोला छोड़ यार, सॉल्व कर दिए, यही करेंगे यही करेंगे। फिर बाद में 1-2 दिन के बाद मैंने सोचा, अच्छा इन दोनों को इन्होंने पैरेलल लिया ना, R/2 और ये R, तो 3R/2 और ये R से डिवाइड किया तो -3/2 गेन आ गया। ऐसे मैंने सोचने लगा। अब मैंने सोचा कि देखो, एक टीचर को बहुत नेगेटिव सोचना भी आना चाहिए कि स्टूडेंट के डायरेक्शन में, कि स्टूडेंट कहां कहां तक गलत सोच सकता है किसी न्यूमेरिकल को, और स्टूडेंट कहां कहां तक पॉजिटिव सोच सकता है। तो मैंने उस दिन क्लेम किया कि भाई मेरे को ना अब हर एक ऑप्शन को गलत प्रूव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. अब देखो मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ये सही है, वो गलत है, अब वो गलत क्यों है उसको प्रूव करना पड़ेगा। Yes, sir. गलत क्यों है तो प्रूव करना पड़ेगा। अब देखना, जो Yes, ये sir. प्रूफ है ना, प्लीज किसी को डिस्क्लोज मत करना, किसी भी को मत बताना, मानते हो? ओके सर। Yes, यस सर। फिर क्योंकि बहुत मेहनत था बेटा, और ये लॉकडाउन के टाइम पे ही, पता है, मतलब अब ऐसा कह सकते हो 1 साल हुआ इस चीज को, 1 साल कि मैंने बहुत 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 देखा कि यार गलत क्या है करके। तो लॉकडाउन के टाइम पे अब 1 साल इसकी बरसी आ गई। हाँ ठीक है, देखो इधर, ये आर में जो करंट गया है ना, यही तो करंट जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये 2 मिलीवोल्ट है और ये 0 है, तो करंट कैसे फ्लो होगा ऐसे। Yes, sir. अब ये करंट कहाँ जाएगा, इसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें और इसमें करंट क्या है, Same. Same. सेम, मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों किस में, Series. ठीक है, और ये दोनों किस में, Parallel. ये कैसे हो गया, Parallel. ये इसके साथ पैरेलल में आ रहा है और ये इसका सीरीज में है। गजब बात हो गई है ना। Yes, sir. Yes, sir. इस आर को और इस आर को किस में बोल रहे हो आप, Series में. क्योंकि करंट क्या है, Same. सेम है। और इस वाले आर को और इस वाले आर को किस में बोल रहे हो। Parallel में. ऐसा सर्किट इमेजिन करके बता दो मेरे को, और अगर नहीं इमेजिन कर सकते तो ये सही है। एक रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में है और उसी के साथ सीरीज में है दूसरे वाले के साथ, पॉसिबल है। No, sir. अब जितना इमेजिन करना है कर लेना। अब देखो, पहले मैं क्या बोलता था, इसका एक और वो है कंसेप्ट
वो कंसेप्ट लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ये वर्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है, ये वर्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है, और ये क्या है, प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल के साथ मर्ज कर सकते हो, प्रैक्टिकल को वर्चुअल दुनिया से कैसे मर्ज करोगे? Yes, sir. Yes, sir. ये दो एक्सप्लेनेशन है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो रख लो। इस आर और इस आर को आप बोलते हो सीरीज, मैं बोला ठीक है, करंट सेम है। और ये वाला आर जब इसके साथ सीरीज है तो ये वाला आर इसके साथ पैरेलल में कैसे हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए नोडल एनालिसिस अप्लाई किया था। और वैसे भी मैंने बोला था नोडल एंड एंजॉय, अब मैं नोडल अप्लाई कर दिया, आप एंजॉय करो। नहीं सॉरी, मैं नोडल अप्लाई कर दिया हूं, मैं ही एंजॉय करूंगा। समझा? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर यहाँ पर जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं Vx के साथ ग्राउंड वाला और एक V0 वाला, यहाँ पे अगर हम सर करंट फ्लो करा के देखें, एक इधर से एक इधर से, फिर दोनों करंट को ज्वाइन करके R से पास आउट करें, तो ऐसे इतने कर सकते तेजस्वी हैं लोग सर? आते कहाँ से, इतना कहाँ से सोच सकते हो आप? मेरे को बताओ, आप सोच कैसे रहे हो ऐसा? सर पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पे कहाँ Vx पे? और ग्राउंड वाला। Vx और Vx ground। में और ग्राउंड। हाँ तो सर। यहाँ पे कितना करंट है? Vx by R। यस सर। फिर और एक इधर पे है सर Vx माइनस V0, तो Vx माइनस V0 अपॉन R। हाँ तो सर ये दोनों करंट मिलके इधर जाएंगे, इससे पास तो आउट वही तो, होंगे। अरे भाई वही तो लिखा है यहाँ पे। नोडल सॉरी सर। नोडल का मतलब ही वही है, करंट को मिला मिला के लिखना। यस सर। तो एक ही तो बात हो गया ना बेटा, ये तो वही बोल रहे सर हो आप। हम तो हमारा सही हो गया ना सर फिर तो? यही ना, ये वाला? हाँ सर। तो उसी को तो सही तो बोल रहा हूँ, यही तो सही है, वो गलत है। यस सर। हाँ बस यही तो वही कह रहा हूँ बेटा, बार बार। हो गया? Yes, sir. ज्यादा डाउट पूछोगे भगा दूंगा, क्योंकि जितना नीड नहीं था उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं, आप देख सकते हो। जितना नीड नहीं है। सर हाँ। जो जेस्ट वालों के आंसर किए उन्होंने अपने हिसाब से वही सही किया होगा, -3 वाला। अरे यार आप जानते हो ना, आजकल एक ट्रेंड है कुछ बोलने का, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं उसको क्लासेस में, समझो आप। समझा? नहीं सर हम लोग उनको चैलेंज तो कर सकते हैं, बट तो मैंने तो दिया था सॉल्यूशन बना के, मैंने तो दिया था सॉल्यूशन बना के, तो जस्ट वाले मानेंगे तब तो। उनका ईगो होता है ना, वो मानेंगे क्यों? तो सर हमें तो अरे मार्क्स लेने होते हैं सर। अगर -3 हम करके आएंगे ठीक, तो दे देंगे मार्क्स क्या? हम -3 करके आ जाओगे तो कहाँ से टिक करोगे, अगर आपके पास ऑप्शन ही हाँ नहीं सर, तो। अगर अगर जैसे अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा सर, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप फिर अब तो आज, सर वो तो जेस्ट का आंसर आज भी ठीक नहीं किया उन्होंने, लोगों ने, अब क्या करेंगे? अरे यार छोड़ो ना, कुछ सर कुछ ये मतलब ये वाला आंसर वैसे तो नंबर दे देते हैं सबको, अगर मतलब गलत हो तो करना चाहिए तभी देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे बैठ करके बातें करना बहुत टफ बात है, एग्जाम पे जब करेक्ट करोगे तब बताना, ठीक है? एग्जाम पे हालत वैसी खराब होती है। मुझे एग्जाम देने को बोल दिया जाए ना, मेरी बात अलग, मेरी बात तो अलग है, क्योंकि मैं तो एग्जाम को टुच्चा मानता हूँ। इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं ढंग का लेवल नहीं है उनका, ठीक है? तो मेरी बात मत करो। तो अगर एग्जाम पे बैठे हो, जैसे अगर कॉमन किसी भी स्टूडेंट को बैठा दिया जाए, किसी टीचर को बैठा दिया जाए एग्जाम हॉल में, तो उसकी हालत वैसी ही खराब है, जो आता हुआ है वो भी नहीं बनता। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और एक और चीज है, जो आपके हाथ में, जैसे इमेजिन करो ये एक क्वेश्चन गलत हो गया, मान लिया, तो इसी के भरोसे पेपर दे रहे थे क्या, एक क्वेश्चन के भरोसे? अब 50 क्वेश्चन दिया गया है, तो 50 क्वेश्चन में आपको क्रैक करना है। अब आप बोलोगे सर इन लोग गलत किए, मानते नहीं अपनी गलतियां। अच्छा ये बताओ, क्या ये आपके हाथ में एग्जाम तो हो चुका? यस सर। अब क्या करोगे? क्लेम करोगे? क्लेम करोगे, करो आराम से, वो माने तब तो अपनी गलतियां। अब देखो, नेट में जो फेज वाला क्वेश्चन था वो सही था, लेकिन 3-4 लोगों ने बोल दिया कि भाई इनपुट नेगेटिव होना चाहिए, इसको होना चाहिए, मान लिया उन्होंने। और क्वेश्चन सही था। समझा? Yes, sir. देखो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आप अपने में गलतियां ढूंढो, दूसरों में मत ढूंढो। समझा? यस। आप परफेक्ट हो जाओ, ठीक है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेपर के पीछे जा रहे हो, पेपर गलत है, पेपर गलत है, पेपर गलत है, मान लिया पेपर गलत है, उस क्वेश्चन को गलत दे दिया था उन्होंने, तो क्या करोगे बताओ?
नहीं है ना वो आपके हाथ में, जो हमारे हाथ में नहीं है। हम क्लेम बस कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, अब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि नहीं करके। नेक्स्ट, आप जानते हो ये अच्छे से आजकल ये ट्रेंड है गलत क्वेश्चन सेट करने का, मानते हो ना? यस सर। क्यों? आप क्लेम करोगे तो पैसा मिलेगा, और इस दुनिया में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस, सीधी सी बात। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। हो सकता है आपके पेरेंट्स सुन रहे हो तो उनको शायद बुरा लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद बोलेंगे कि यार सर बड़ी प्रैक्टिकल बातें किए हुए थे। बताता हूँ क्या। जैसे आज आप जॉबलेस हो, एक टाइम के बाद आपकी जॉब लगेगी, 1 लाख रुपीज पर मंथ, माना? माना सर। 1 लाख रुपीज पर मंथ, जस्ट इमेजिन। तो देखना घर वालों का प्यार बढ़ जाएगा आपके लिए, एकदम फिक्स। घर वालों का प्यार बढ़ेगा आपके लिए। यस सर। और 2 साल तक जॉब नहीं लगाओगे तो डे बाय डे घर वालों का बिहेवियर क्या होगा पता है? चेंज हो जाएगा। चेंज होता रहेगा नेगेटिव वे में, फिक्स। ऐसे ही है। फिर 1 लाख के बाद आपकी सडनली जॉब 2 लाख की लग जाती है, घर वालों का प्यार और बढ़ेगा। तो फैक्ट है सर। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही है। और लड़कों को तो बेइज्जती होनी है। देखो हम लड़के हैं तो हमको पेरेंट्स से सुनते ही आए। लड़कियों को थोड़ा सॉफ्ट मैनर में पढ़ाया जाता है, जानते हो, इतना इंडियन सोसाइटी है, क्योंकि आप जानते हो रेस्पेक्ट ज्यादा होती है उनकी, तभी फेमिनिज्म के किस्से हर जगह चलते रहते हैं। तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो लड़कों को बहुत मार पड़ता है। हमको यहाँ पे भी, आज भी मेरे फादर मेरे पे हाथ उठा सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक? चाहे तो वो मेरे पे मेरी गलतियों के लिए हाथ उठा सकते हैं, वो अलग बात है कि नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर इमेजिन करो मैं जस्ट इमेजिन करो जॉबलेस हो गया आज टीचिंग फील्ड पे, तब क्या होगा बताओ? घर वालों का सारा प्यार क्या होगा? एक ही दिन में गायब। खत्म। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? पहले काम फिर फैमिली। जितने लोग बोलते हैं ना पहले फैमिली इंपॉर्टेंट है, एक काम कर, उसी फैमिली में 3 महीने तक 0 रुपीज दे दे तो उसी फैमिली को, ठीक है? तब देखता हूं तेरी फैमिली तेरे से कितना प्यार करती है। तो फैमिली का जो प्यार है ना बेटा, वो एक सेल्फिश बिहेवियर के लिए है। एक्सेप्ट इट, तब जाके आगे बढ़ोगे। यस सर। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि बुरा लगता होगा बहुत लोगों को। लेकिन वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप हर चीज के लिए यार, आप सोचो ना, बाहर जाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, पैसा चाहिए, फोन करते हो, पैसा चाहिए, डेटा करना है, खाना खाना है, पैसा चाहिए, एक कदम चलने के लिए भी पैसा लगता है आज के डेट में। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा। अब पैसे के लिए मोटिवेशन कहां से आएगा? यहां से, पढ़ने से। पढ़ाई करो जितना कर सकते हो। यस सर। छोटा सा मोटिवेशन बताता हूं मैं आपको। देखो, मैं लेट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि नेट जेआरएफ आपका जून वाला क्लियर हो गया एंड यू गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी दिल्ली, डीयू, डीटीयू, आईआईटी मुंबई, आईआईसी बैंगलोर, रुड़की, ऐसे में सेलेक्ट हो गए। लेट्स एक्सपेक्ट स्टाइफंड अराउंड 32 और 35,000 रुपीज। लेट्स एक्सपेक्ट 30,000 मान लेते हैं। अब अगर आप मुंबई जाओगे, 30,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। हॉस्टल के खर्चे भी आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। तो जब मुंबई से आओगे तो पहले लगेगा पैसा बचाएं। तो हम ट्रेन से आने की बात करेंगे अगर नॉर्मल टाइम है तो। फिर बाद में आपको लगेगा यार अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाना चाहिए, तो अब हम फ्लाइट से जाएंगे। तो अब आप जब फ्लाइट से अप डाउन कर रहे हो और पीएचडी कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, हाँ, बैठ के आराम से घर में बैठ के लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हो हरी सारी चीजें लैपटॉप पे, क्योंकि बिकॉज प्रैक्टिकल लैब बहुत कम है इंडिया में। तो ज्यादातर चीजें आपकी सिमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या तो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू होगी, अलग अलग पीस पाइस से दुनिया भर का कोई सॉफ्टवेयर दे देंगे, लेटेक्स में आपको लिखने को बोल देंगे। तो अब आपके वर्कआउट को देखकर आपकी फैमिली बोलेगी हाँ अब हमारी बेटी या हमारा बेटा आईआईएससी बैंगलोर से या आईआईटी मुंबई से या आईआईटी दिल्ली से, टॉप 7 आईआईटीज की बात कर रहा हूँ जिसमें रुड़की को हटा दो, है ना, तो रुड़की भी इंक्लूड कर लो, चलो टॉप 7 आईआईटी में हम रुड़की को इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर पता है ना, कोई भी आपके घर आएगा ना, अगर आप नहीं हो, सुनते रहना, अगर आप नहीं हो तो आपके मम्मी पापा ऐसे पकड़ेंगे उस गेस्ट को, आओ हमारी बेटी आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रही, पता है आपको? ऐसा करेंगे वो पेरेंट्स आपके एब्सेंस में, और जानबूझ के, जो नहीं सुनना चाहता उसको बोलेंगे वो हमारी बेटी ने बहुत मेहनत किया, हमारे बेटे ने बहुत मेहनत किया। और वो टाइम याद करो जब आप मेहनत कर रहे थे और क्रिटिसाइज दिया जाता था आपको।
समझ में आया? यस सर। यस सर। तो तब तक क्रिटिसाइज करेंगे जब तक प्रूफ नहीं कर लेते। और सक्सेस क्या होगा, फेलियर के लिए पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा बेटा। सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो 2 दिन बस गुणगान करेंगे, 10 दिन करेंगे, 1 साल करेंगे, 1 महीने करेंगे और फुल स्टॉप करेंगे। ये बंद करो आवाज ये। ठीक है इतना? यस सर। और एक और चीज है, अगर आपके पेरेंट्स आसपास बैठे हैं तो वो इंडियन पेरेंट्स का एक ही फंडा है, सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इससे कंपेयर करना उससे कंपेयर करना, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर वो बोल देते हैं कि बेटा तू जो करना चाहता है वो कर, म्यूट कर दो यार। उसको समझ में नहीं आता कि साले अनपढ़ गंवार सब के सब। बंद करो अपना। सोसाइटी के प्रेशर में आके मत करो बेटा, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। पढ़ना चाहते हो तो खूब पढ़ो। समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। अब ये मत बोलना कि सर हाँ हम तो पढ़ना नहीं चाहते थे। तो पढ़ना नहीं चाहते थे तो क्लासेस में कैसे आ रहे हो? क्लासेस में इसलिए तो आ रहे हो क्योंकि पढ़ना चाहते थे हम लोग, तो इसलिए आ रहे हैं अभी। हो गया? आवाज बंद हो गया? इको हो रहा है सर, किसी का आवाज ऑन है मतलब। यस अदिति गंगवाल। हाँ, इस बार हमारे पास कैपेसिटर क्या है? एक फीडबैक Feedback. एलिमेंट। एलिमेंट। अब देखो ये दोनों जो ब्लू डॉट है इसमें पोटेंशियल क्या होगा? सेम 0। 0। तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। और एक और चीज है, बेस्ट पार्ट बताऊं? यस सर। अगर आपका IIT दिल्ली में एडमिशन होता है तो सबसे पहले जिस इंसान को भूलोगे ना वो गुलशन सर ही होंगे। नहीं सर। अरे मैं No बोल sir. रहा हूँ ना, नहीं सर। IIT No सूरज sir, अभी no मेरी बातें sir, खत्म no नहीं हुई। sir. अब मेरे को इमोशनल टॉर्चर मत करो, सुनो सर ध्यान से। इस तरह के सर आप व्यापारी बगल में तो अभी हैं। रहोगे। हैं? बगल में तो इस रहते हो तरह आप। के इस तरह के IIT व्यापारी दिल्ली से। अभी हैं बच्चे, बाद में भूल जाते हैं, फैक्ट है सर। नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो 100% बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ पता है? ऐसा नहीं एक एक्सेप्शनली कोई बंदा पैदा नहीं हुआ, 100% बोला मैंने। IIC बैंगलोर उन लोग को लगता है, देखो बताता हूँ मैं, उनको लगता है, अच्छा 12 बज गया, हाँ तो इसको तो देखते हैं हम लोग। उनको लगता है कि हम IIC बैंगलोर में हो गए ना तो गुलशन सर से स्टैंडर्ड ज्यादा है। बेटा देख तू वहां से निकलेगा भी ना, जितनी भी अर्न कर लेगा ना तो पूरी जिंदगी में नहीं अर्न कर पाएगा उतना 4 साल में अर्न कर लूंगा मैं। उनको रिप्लाई रहता है फिर ये। लेकिन मैंने बोला यार एक टीचर है तो कई बार ये मत सोचो कि वो तो टीचिंग ही कर रहे हैं। जैसे पहले क्या था ना, पहले मुझे याद है कि जैसे मैं अपने होम टाउन जाता था ना तो पापा बोलते थे हमारा बेटा टीचिंग कर रहा है, तो लोग ऐसे बोलते थे ए टीचर, ये टीचर है, लाइक दैट। क्रिटिसाइज मतलब ऐसे ही बोलते ना, गंदी नजर, मतलब कैसे वाला बोलना चाहिए, ऐसे देखते थे टीचर है ये। तुच्छ नजरों से सर। हाँ, तुच्छ नजरों से, ठीक है। फिर उसके बाद 3-4 किस्से ऐसे हुए, फिर उन लोगों ने देखा भाई ये तो नेशनल लेवल का टीचर है, तो उनको लगा था किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा होगा या तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा होगा, ऐसा ये XYZ करके बोलने लगे। अब कौन समझाए कि वो उस टीचिंग पे नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि आपको टीचरों को देखने की आदत हो चुकी है, वही कॉलेज के जो टीचर्स उसको देखते रहता है आप या उसको। और फिर हाँ, उनके नजर पे कौन रेस्पेक्टेबल था पता है? जैसे TCS में मेरा फ्रेंड जॉब कर रहा था तो वो क्या बात है IT कंपनी में जॉब करता है। भाई वो कुत्ते की नौकरी कर रहा है IT कंपनी में। जिस कंपनी को आप बोल रहे हो ना कुत्ते की नौकरी कर रहा है, बेंच में रहता है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं गेन करता। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है, अच्छा टीचर है नीचे, ऐसा ऐसे फेजेस मैंने देखे अपनी टीचिंग पे। आप बिलीव नहीं करोगे, आप तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, मैं तो टीचिंग कर रहा था, अपनी लाइफ सस्टेन कर ले रहा था, बहुत कुछ कर लिया था। तब मेरे पापा मेरे घर जाने के बाद, जब मैं आज इमेजिन करो घर पहुंचा, तो ये रियल स्टोरी है। आज मैंने घर पहुंचा तो मेरे फादर का हर बार का स्टेटमेंट एक ही चीज होता था, तेरी वापसी की टिकट कब है? हर बार उसी दिन बोलते थे तेरी वापसी की टिकट कब है? मैंने बोला पापा क्यों पूछ रहे हो? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं बोला ठीक है। और ये किस्सा हर बार क्रिटिसाइज करता रहा, क्रिटिसाइज मतलब टीचिंग फील्ड को लेकर। तो मैंने आपको ये चीजें कई बार बोली थी, ऐसा नहीं है कि मेरे फादर का सपोर्ट नहीं है, फादर का सपोर्ट है, लेकिन वो वही वाला किस्सा है जो आपने MS धोनी में देखा था। उसके फादर तब तक नहीं सपोर्ट करते थे उसको जब तक वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया था। अगर आपने MS धोनी मूवी देखी है तो यस सर। तो जब तक वो, मैंने पापा को बोला देखो क्या बोला, उसी स्टेटमेंट को मेरे फादर ना कुछ दिन बाद या पहले व्हाटएवर तो मूवी से कोरिलेट कर पा रहा था मैं।
फिर पापा बोलते थे आज बड़ा अच्छा लग रहा है अपने आप को गलत प्रूफ होते हुए देख के। मैंने बोला आपने कभी सुना ही नहीं पापा मेरी बात करके। मैंने बोला बीटेक ऐसे ही किया खुद को सुकून देने के लिए, एमटेक आपकी मर्जी से किया, वो भी उसी आईआईटी से जिस आईआईटी से आप चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं अब गुलशन को आईआईटी कानपुर ही भेजना, क्योंकि अंकुर अवधिया नाम का एक बंदा है वो ही आईआईटी कानपुर से एमटेक कर रहा है, तो वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, है ना। तो मैंने बोला मैंने अपना एमटेक आप ही के लिए किया। अब मेरी जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग लाइफ है वो टीचिंग के लिए डेडिकेटेड है। और मैंने बोला पापा आप तो बहुत ही अलग हो इन द सेंस कि दादाजी हेडमास्टर थे, आप खुद प्रिंसिपल हो, चाचा जी क्लासेस देते थे, फिर उन्होंने क्लासेस को कॉम्प्रोमाइज करके सेल ज्वाइन कर लिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आप बोल रहे हो कि तू टीचिंग मत कर, है ना। तो रोया हूं मैं घर पे, बाइक से भाग गया था मैं चाचा जी के यहाँ, कई बार मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock स्टेशन पहुंच के चाय और पोहा खाता रहता था। छोड़ यार क्या झंड लाइफ है, इट मींस लाइक कि हम टीचिंग ही तो कर रहे हैं। टीचिंग करना इतनी बुरी बात है क्या? तो इंजीनियर को टीचर होना बड़ा प्रॉब्लम होता है बेटा, एक इंजीनियर को टीचर, उसके बाद ही तो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि हाँ चलो इंजीनियरिंग है तो टीचिंग कर सकते हैं करके। तो इतना सारा स्ट्रगल था हमारी लाइफ में, आपको लगना नहीं चाहिए बस ये तो अब खड़ा ही हो गया, कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे। आप 8 घंटे क्लास खड़े होके ले नहीं पाओगे, समझे? Yes, sir. और हमारा हाईएस्ट 1 घंटे एक दिन की जो क्लासेस है वो 11 साढ़े 11 घंटे की है। और आप याद रख लेना कि मैं इकलौता ऐसा बंदा हूं जो दिन में 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। जैसे आप देख सकते हो एनालॉग आपके लिए, एनालॉग नेटवर्क डिजिटल एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से पूछोगे तो बोलेगा भाई तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मैं पढ़ाया था आपको पूरे डेरिवेशन के साथ वो चौथा सब्जेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। सो इसके बाद ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें। Yes, sir. सर्किट का नाम Yes, क्या? sir. इंटीग्रेटर। देखो ध्यान से एक बार, Integrated of our- एक लाइन पे सुन लो, इतना सारा मोटिवेट किया, सुनो अभी। 0 - vi by r, 0 - v0 डिवाइड by 1 upon cs, Yes, sir. यस सर। and 1 upon s रिप्रेजेंट इंटीग्रेटर। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। ओपैम के अंदर जाने वाली करंट एक बार बता दो बस मेरे को। 0. 0 volt. और एक बार नोडल सुनो, नोडल एंड एंजॉय। 0 - vi by r, 0 - v0 डिवाइड by 1 upon cs, तो v0 by v आ जाएगा -1 by r cs, और 1 upon s क्या होता है? इंटीग्रेशन। Yes, sir. पूरा तो प्रूफ किया था, ठीक है। और आई एम वेरी लकी कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है। जिनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता उनको लाइफ जीने का तरीका ही नहीं पता। ओके, Yes, sir. Yes, sir. बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.